दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। इन दोनों की प्रेम कथा पर कई फिल्में और टीवी सीरियल भी बने हैं। इन सभी में जहां एक तरफ राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के बिछड़ने को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। वर्तमान में राधा और कृष्ण के मंदिर बहुत सारे मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम के साथ राधा का ही नाम जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि राधा जब कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी, तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? क्या है कथा? आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जब उनके दर्शन के लिए गोकुल पहुंचते हैं, तो वो अपने आराध्य को पुकारते हैं। बहुत पुकारने के बाद भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तब वो नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। नारद उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोकुल में कृष्ण से पहले आपको श्री कृष्ण की प्रेमिका यानी कि राधा रानी का नाम लेना होगा। श्री धामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आती। वो किसी तरह से अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं। मगर जब श्रीधामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना जूठा माखन खिला रही है, तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है? तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और वहीं सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आता, तो वो राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली आती हैं। मगर श्रीधामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती हैं, श्रीधामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्रीधामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वी लोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। मगर राधा को गोकुल का कुछ भी याद नहीं होता है। क्यों नहीं होती शादी? भले राधा को गोलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने तो कभी अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते हैं। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र अयान को भी राधा से प्रेम होता है। वो राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता है। राजा कंस के साथ मिलकर वो श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक बार एक असुर बुलाता है, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता। तभी एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपद को वचन देना होता है कि वो जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगी। मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे अयान का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं, मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही कराना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वो संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तभी श्री कृष्ण को गोलोक में श्री कृष्ण धामा द्वारा राधा को दिया गया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह को ना करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वो राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। कृष्ण ने नहीं निभाया वादा। एक अन्य कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लगे थे। उस वक्त श्री कृष्ण की उम्र 8 और राधा की 12 वर्ष थी। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली, तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर लिया। ऐसा किए जाने के कारण बहुत सारे थे। एक कारण था कि राधा की मंगनी हो गई थी। जब श्री कृष्ण को पता चला, तो वो उसे कैद से छुड़ाकर यशोदा मां के पास ले गए। ये देखकर यशोदा मां भी दंग रह गईं। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं तेरा विवाह दूसरे से करा दूंगी। लेकिन कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को बहुत समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः वो किसी भी मोह में बंध नहीं सकते। ये व्यर्थ का हट छोड़ दें।
ये सुनकर कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वो वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से ये वादा करके गए कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। वृंदावन की गलियों में है प्रेम के निशान। राधा का गांव बनारस है। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर सांकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। कहते हैं कि बचपन का प्रेम भुलाई नहीं भूलता। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।